नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यह मेरा यह मीत का। मीत का अर्थ होता है मित्र, दोस्त, फ्रेंड। हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता था। शिक्षक का अर्थ होता है टीचर, अध्यापक। हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता था। अब ये हार्ड टास्क मास्टर कौन होते हैं? ये वे लोग होते हैं जो दूसरों को बहुत सारा काम देते हैं और उनसे भी कड़ी मेहनत करवाते हैं, कड़ी मेहनत की अपेक्षा रखते हैं। यानी कि वे काम के प्रति सख्त होते हैं और दूसरों से भी वही उम्मीद करते हैं। उनके डर से हम लोग रोज़ का पाठ रोज़ तैयार कर लेते थे। अब क्योंकि ये हार्ड टास्क मास्टर है तो इनके डर की वजह से रोज़ का पाठ, डेली का जो लेसन है, रोज़ मीन्स डेली, पाठ मतलब लेसन, रोज़ हम तैयार कर लेते थे। फिर भी 2-3 बालक ऐसे थे जो ना कुछ याद कर पाते थे, ना बताई हुई विद्या को स्मरण रख पाते थे। स्मरण यानी कि याद रख पाते थे। तो 2-3 बालक ऐसे थे जो कुछ याद नहीं कर पाते थे और जो भी उनको नॉलेज दी गई है वह उसको समझ नहीं पाते थे। यद्यपि लिखने का काम वे गलत सही पूरा कर लेते थे। तो लिखने का वे लोग कर लेते थे जैसे तैसे थोड़ा बहुत, लेकिन जो उनको याद रखना चाहिए वे याद नहीं रख पाते थे। अध्यापक ने उनके लिए एक युक्ति निकाली, यानी कि उन्होंने एक उपाय निकाला, और वह भी एक कहानी, एक स्टोरी, जिसे मैं अब तक भूल नहीं पाया और ना ही कभी भूल पाऊँगा। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं, कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। किसी गांव में 2 बालकों में गहरी मित्रता थी। गांव मतलब विलेज, और जो 2 बालक थे उनमें गहरी मित्रता थी, यानी कि फ्रेंडशिप थी। दोनों एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे। तो मीत का मतलब मैंने आपको बताया, मित्र होता है, दोस्त होता है। क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे तो एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे और एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे। एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे मतलब इनके जो टीचर हैं वे एक ही हैं और ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन दोनों की मित्रता देखकर लोग हैरान थे। एक दरिद्र पिता का पुत्र था। दरिद्र का अर्थ होता है गरीब। गरीब पिता का पुत्र था। ना खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, पर्याप्त का मतलब हुआ पूरी तरह से, ना पहनने के लिए कपड़े, किताब कापी आदि तो दूर की बात है। दूसरा धनी व्यापारी का पुत्र था। उसका घर सब तरह से भरा पूरा था। तो इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों बालकों में से एक बालक गरीब पिता का पुत्र था, यानी कि एक दरिद्र पिता का बेटा है, और जो दूसरा है वह धनी व्यापारी, अमीर बिजनेसमैन का बेटा है। साथ ही उसके पास अपने मीत के लिए एक दिल भी था। जो अमीर बिजनेसमैन का जो पुत्र है वो अपनी फ्रेंडशिप के लिए काफ़ी लॉयल था, यानी कि अपने दोस्त के लिए उसके लिए एक दिल भी था। इसी हृदय की प्रेरणा से एक दिन वह अपने पिता के सामने अड़ गया। यदि दरिद्रता के कारण मेरा मीत पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूँगा। अब इसमें जो 2 दोस्त हैं, एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा है और एक दरिद्र पिता का बेटा है। तो जो अमीर वाला है, जिसका अपना बिजनेस है, वो अपने पिता को बोलता है कि अगर दरिद्रता, गरीबी के कारण मेरा मीत पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूँगा। इस प्रकार उसने अपने मीत के खाने, पहनने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिताजी से करा ली। कुछ वर्षों तक पढ़ लिखकर दूसरा बालक व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। अब जो अमीर बिजनेसमैन का जो बेटा है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी देखा कि धनी व्यापारी, जो व्यापारी का पुत्र है, ये कुछ वर्षों तक पढ़ लिखकर व्यवसाय, अपने पिता का जो बिज़नेस है, व्यवसाय है, उसमें उनको सपोर्ट करने लगा, हाथ बटाने लगा। लेकिन अपने मीत को वे सारे खर्चे दिलाता रहा। खर्चे क्यों दिलाता रहा? क्योंकि जो मीत है, जो दोस्त है, वो
दरिद्र पिता का पुत्र है, गरीब पिता का पुत्र है, इसलिए उसको सारे खर्चे दिलाता रहा, जिससे वह निरंतर प्रगति करता रहा। अब उसको सब खर्चे मिलते थे इसके द्वारा, अपने दोस्त के द्वारा, तो उससे वह भी निरंतर प्रगति करता रहा, आगे बढ़ता रहा। आगे चलकर वह दरिद्र बालक राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि नाना विद्याओं के प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इसका अर्थ होता है कि नाना विद्याओं मतलब कि अनेक, नाना मतलब अनेक, बहुत सारी विद्याएं जो होती हैं, जैसे कि जो इतिहास, हिस्ट्री से रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लिटरेचर से रिलेटेड है, इन सारी विद्याओं में उसको बहुत अच्छा ज्ञान हो गया और आगे चलकर प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। या प्रकांड का मतलब होता है बहुत बड़ा विद्वान के रूप में वह जाना जाने लगा। उसकी ख्याति का अर्थ होता है प्रसिद्धि। वह इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसकी ख्याति सुनकर, उसके बारे में सुनकर उस राज्य के राजा ने अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी विद्वत्ता पर मुक्त होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। अब वह इतना ज्ञानी हो गया था, उसको अनेक प्रकार की विद्याओं का इतना अच्छा ज्ञान था कि राजा ने जब उसको अपने दरबार में बुलाया तो उससे उसकी जो प्रसिद्धि थी उसके कारण उसको बुलाया गया और उसको अपना मंत्री बना लिया। मंत्री का मतलब होता है मिनिस्टर बना लिया। इधर बेचारे व्यापारी के भाग्य पे वज्रपात हो गया। अब इधर क्या होता है, जो दूसरा है जो अपना व्यवसाय कर रहा है, अपना पिताजी का हाथ बटाता है, अमीर जो घर का बच्चा था, उसके लिए लिखा गया है इधर बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया। जो व्यापारी का पुत्र था और व्यापार में अपने पिताजी का हाथ बटाता था, उसके ऊपर वज्रपात हो गया। वज्रपात का अर्थ होता है बिजली का गिरना। तो इसको बिजली का गिरना मतलब क्यों हो गया, क्या हुआ उसके साथ, वो हम आगे पढ़ते हैं। अकस्मात एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। अचानक एक रात क्या हुआ, डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए जब उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए तब डाकुओं ने उसका घर भी फूंक दिया यानी कि जला दिया। उसका घर भी जला दिया जब सारे परिवार के लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आए। इसी शोक में व्यापारी, इसी गम में, इसी दुख में व्यापारी स्वर्ग सिधार गया मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उसका पुत्र बेचारा दाने दाने का मोहताज हो गया। अब उनका घर भी जल गया था और डाकुओं ने उनकी सारी संपत्ति लूट ली थी, तो कुछ भी उसके पास नहीं बचा था। तो उसका पुत्र बेचारा दाने दाने का मोहताज हो गया, यानी व्यापारी, अमीर व्यापारी का जो पुत्र था अब दाने दाने का मोहताज हो गया। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया। एक दिन राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मीत को फटे हाल भिक्षुक के रूप में देखा मंत्री को बहुत दुख हुआ। वह उसे घर ले आया। अब क्या हुआ, जब वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गया तो अपने परिवार को पालने के लिए, भरण पोषण के लिए उसके पास कोई भी उपाय नहीं बचा, क्योंकि उसका तो सारा जो भी था संपत्ति डाकुओं ने लूट ली थी और घर भी जल गया था, रहने के लिए घर भी नहीं था। तो एक दिन जब राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मित्र को, दोस्त को, मीत को फटे हाल भिक्षुक के रूप में देखा, भिखारी के रूप में देखा, तो मंत्री को, जो उसका दूसरा दोस्त था जो कि दरिद्र पिता का पुत्र था, जब मंत्री बन चुका था, और जब उसने देखा तो उसको बहुत दुख हुआ। उसको जब उसने देखा तो उसने सोचा कि ये क्या हो गया, काफ़ी दुख हुआ उसको। वह उसे घर ले आया। अब उसने क्या किया, उसको घर ले आया, मीत के परिवार को भी बुलवा भेजा। तो अपने सिर्फ उसको लेके नहीं आया, उसके परिवार को भी बुलवा भेजा। कुछ दिन खिलाया पिलाया मतलब अपने पास रखा और सब कुछ दिया उसको रहने के लिए, खाने के लिए। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे, कब तक हम जो है आपके पास मतलब मेहमान बन के हम कब तक तुम्हारे पे डिपेंडेंट रहेंगे। मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करूँगा। राज्य के मंत्री होते हुए भी उसके मीत ने इतना धन एकत्र नहीं किया था जिससे वह अपने मीत की तत्काल सहायता कर सके। अब तत्काल का अर्थ होता है तभी के तभी। तो राज्य का मंत्री ज़रूर था वो, पर उसके पास उस तरह का धन नहीं था कि वो तत्काल उसी समय पैसों से उसकी सहायता कर सके।
कुछ पल सोचते रहने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा, विपत्ति में घबराते नहीं मीत। तो मंत्री जो है उसने कहा अपने दोस्त को, अपने मीत को, कि मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए मीत दोस्त। हमारे महाराज प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं। जो याचक सबसे पहले सामने आता है राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं। याचक कौन होते हैं? याचक होते हैं मांगने वाले। तो मंत्री अपने दोस्त को बताता है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं और जो सबसे पहला याचक उनके सामने आता है उसे 100 मुद्राएं देते हैं। आज से तीसरे दिन पूर्णिमा है, तुम कल रात ही राजमहल पहुंचकर मुझसे मिलना। मैं राजा के सामने सबसे पहले तुम्हारे पहुंचने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। इस तरह तुम्हें 100 मुद्राएं मिल जाएंगी। उनसे तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा और कुछ व्यापार भी शुरू कर लेना। व्यापारी की सूखी आशा लता जैसे फिर से हरी हो गई। इसका अर्थ होता है कि सूखी आशा यानी कि अब इतना उसने उसके ऊपर उसका जो है संपत्ति छिन गई थी, उसका घर भी जल गया था और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो जब उसके दोस्त ने ये बात उसे बताई तो जैसे फिर से हरी हो गई, जैसे एक उम्मीद की किरण दोबारा से जाग उठी। दूसरे दिन व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा। मंत्री की व्यवस्था से उसे 100 मुद्राएं मिल गई। वह हंसता हुआ घर लौटा। अब जो व्यवस्था उन्होंने मंत्री ने अपने दोस्त के लिए की थी, राजा के सामने सबसे पहले याचक बना के उसको पहुंचाया गया, उसके द्वारा उसको 100 मुद्राएं मिल गई और वह बहुत खुश हुआ, हंसता हुआ घर लौटा। अब उसका परिवार कुछ सुख से रहने लगा। उसने अपने नगर लौटकर नए सिरे से व्यापार करने की योजना बनाई। दोनों मीत गले मिले, एक दूसरे से विदा हुए। मंत्री राजकाल में लग गया और उसका व्यापारी मीत अपने व्यवसाय में। इसका अर्थ हुआ कि आगे चलकर मंत्री जो है अपने राजकाज में लग गया और जो व्यापारी था वो अपना व्यवसाय, अपना जो उसका व्यवसाय था, बिजनेस था, उसमें आगे बढ़ गया। अनुभवी और विपत्ति का मारा होने के कारण उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति बुद्धि लगा दी। अनुभवी यानी उसको काफ़ी अच्छा अनुभव था, एक्सपीरियंस था। और विपत्ति का मारा होने के कारण जो उसके ऊपर विपत्तियां आई थी, अपने सभी जो भी उसके एक्सपीरियंसेस थे कारण उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति मतलब अपना जो भी उसका पूरा एफर्ट्स था, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान उसमें लगा दिया और व्यापार चमक उठा। उधर मंत्री संपन्न था। अब मंत्री के पास भी सब कुछ था, राजा का मंत्री है, लेकिन सुखी नहीं। लेकिन उसको कुछ जो है ना सुखी नहीं था। वो क्यों नहीं था, हम आगे बढ़ते हैं। कारण ये था कि उसका बेटा बहुत नालायक था। लाख उपाय करने पर भी वह कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहा था, ना वह किसी सिखाई हुई विद्या को याद रख पा रहा था। मंत्री को अपने मीत की याद आई। तो इसमें क्या बताया गया है कि मंत्री तो संपन्न है, वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसको एक दिक्कत है। वो सुखी इसलिए नहीं है क्योंकि जो उसका बेटा है वो कुछ याद नहीं कर पाता है, नालायक है, सिखाई हुई विद्या को भी वो ठीक से नहीं याद कर पा रहा है। मंत्री को अपने मीत की याद आई। अब जो दौर से ये गुजर रहा है तो अपने दोस्त को उसने याद किया, अपने मित्र को उसने याद किया। जब वह उसके नगर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके बेटे ने भी उसके साथ चलने की जिद पकड़ ली। बेटे ने कहा कि वो भी चलना चाहता है। वह उसे भी साथ लिए अपने मीत के पास पहुंचा। इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मीत सुदामा को हुआ था। तो बच्चों, आप जानते हो ना कि सुदामा और श्री कृष्ण जो भगवान है वो काफ़ी अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो इसमें उन्हीं के साथ ही कंपैरिजन करते हुए बताया गया है कि वह अपने साथ अपने मीत के पास पहुंचा। इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मीत सुदामा को हुआ था। मीत सचमुच लखपति हो गया था। अब वह सचमुच जो उसका दोस्त है जिसको 100 मुद्राएं दिलवाई थी वो लखपति बन गया था। उसने मंत्री का भव्य स्वागत किया। अब अपने दोस्त का उसने बहुत अच्छा सा भव्य स्वागत किया, लेकिन मंत्री को तो अपनी ही चिंता सता रही थी। मित्र ने जब उदासी का कारण पूछा तो मुंह लटकाते हुए उसने कहा, क्या कहूँ मीत, तुमसे सहायता प्राप्त कर मैं विद्वान बना, राजमंत्री भी, पर सारी सुविधाएं होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ नहीं सीख सका। इसका अर्थ हुआ कि इस मित्र ने अपने
व्यापारी मित्र को ये बताया कि तुम्हारी सहायता से, जो तुमने मेरी सहायता की, उस सहायता को प्राप्त करके मैंने इतनी विद्याएं ग्रहण की, मैं विद्वान बना और राजमंत्री भी बन गया। पर सारी सुविधाएं होते हुए भी, पर मेरे पुत्र के पास तो सारी सुविधाएं हैं, तब भी मेरा पुत्र कुछ नहीं सीख सका। बातचीत के दौरान व्यापारी मित्र ने मंत्री पुत्र के बारे में सारी बातें जान ली। उसके पुत्र से कहा, बेटे तुम जानते हो 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था। तो अब इसने अपनी कहानी बताई कि बेटा क्या तुम जानते हो कि 5 years बैक, 5 साल पहले मेरा क्या हाल था। हाँ, आप एक दरिद्र याचक थे। दरिद्र याचक गरीब मांगने वाले थे। शाबाश, अब ये बताओ कि मैं लखपति कैसे बना। अब व्यापारी ने पूछा, अब तुम मुझे ये बताओ कैसे बना मैं लखपति। अब मंत्री के बेटे ने कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो मैं बताऊं, ये बोला व्यापारी ने। अब मंत्री के बेटे ने कहा, बतलाइए। देखो, तुम्हारे पिता की सहायता से मैंने 100 मुद्राएं राजा से याचक बनकर ली। तो हमें मालूम है कि याचक बनकर 100 मुद्राएं ली थी उनसे। अब ये आगे बता रहा है, उनसे मैंने व्यापार शुरू किया। अब उन मुद्राओं से उसने अपना बिजनेस, अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति, बुद्धि लगाई। तो देखिए, कोई भी जब काम होता है ना, प्रत्येक कार्य को करने के लिए शक्ति, एफर्ट्स, बुद्धि और उसके प्रति जो एक भक्ति होती है, हर एक काम के प्रति भक्ति इन द सेंस जो उसके प्रति एक भाव होता है, उन सभी चीज़ों का उसने यूज़ किया। लाभ होने लगा। हर बार मैं लाभ के 2 भाग कर देता और कहता, ये मेरा है, ये मेरे मीत का है। मैं दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाता। इसी तरह व्यापार बढ़ता गया, लाभ बढ़ता गया। क्या समझा तुमने? मैं मंत्री पुत्र हकलाने लगा। हकलाने यानी कि जैसे बोलते समय ज़बान लड़खड़ाती है ना, इस तरह से वह हकलाने लगा। व्यापारी ने उसे प्यार से चूमते हुए कहा, बेटे अगर इसी तरह तुम भी एक एक ज्ञान को, एक एक विद्या और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ तो 6 वर्षों में तुम क्या बन जाओगे। अब इसमें व्यापारी ने मंत्री के पुत्र को समझाया कि बेटा अगर तुम हर एक एक ज्ञान, जो भी नॉलेज की बात है, जो विद्या है, जो तुम सीख रहे हो, जो तुम्हारे गुण हैं, इन सबको अपना लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए, खुद के लिए और फिर उसके बाद अपने दोस्तों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ। तो 6 वर्षों में, अगले 6 years के बाद तुम क्या बन जाओगे। मंत्री पुत्र मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। तो इसमें इसने पूछा, तुम क्या बन जाओगे अगर तुम विद्या, सब कुछ ये ग्रहण अपनाते हो और अपना और अपने मित्र का हिस्सा रखते हो, तो अगले 6 वर्षों में तुम क्या बन जाओगे। मंत्री पुत्र मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। शाबाश बेटे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता और मैं सब लोग यही चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण के लखपति बन जाओ। क्या तुम हमारी ये इच्छा पूरी करोगे? अवश्य। अब किसने आंसर किया, किसने जवाब दिया? मंत्री के पुत्र ने। अवश्य, अगली बार मैं उसी रूप से आपसे मिलूँगा। फिर अपने पिता से कहा, पिताजी अब राजधानी चलिए, मैं आज ही से अपनी पढ़ाई में लगूंगा। मुझे रास्ता मिल गया, अब जो कुछ भी पढ़ूंगा सब याद रहेगा। मंत्री समझ गया, लड़के की बुद्धि खुल गई है। बुद्धि खुल जाना मतलब उसको काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो समझ गया है। उसने मुस्कुराते हुए अपने मीत से विदा ली। राजधानी पहुंचकर उसका पुत्र अध्ययन में चौगने उत्साह से लग गया। मतलब अपनी स्टडीज़ में वो, चौगना मतलब होता है 4 times ज़्यादा, उससे भी उत्साह से वह लग गया। हर रोज़ वह जो कुछ सीखता, मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता। तो इसमें जो काल्पनिक है, अब उसका जो मंत्री का पुत्र है, उसके तो कोई दोस्त का या मित्र का जिक्र नहीं किया, तो उसने एक काल्पनिक बनाया हुआ, जो अपने माइंड में बनाया हुआ मित्र है, काल्पनिक मित्र को भी मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता। वह कहता, यह मेरा है, यह मेरे मीत का। इस तरह हर पाठ दोहराया जाता।
लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा। वह विद्याएं सीखता गया, अच्छे गुणों से संपन्न होता गया। 6 वर्ष बाद वह भी प्रकांड पंडित बन गया, बहुत बड़ा पंडित बन गया, क्योंकि उसने भी काफ़ी सारी विद्याएं ग्रहण कर ली और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। मुझे ये कहानी सबको सुनाते, विशेष रूप से उन शिष्यों को जिनका पढ़ाई में मन लगता ही नहीं था। इस सीधी सादी कहानी का सभी शिष्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ता। सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति नया उत्साह भर जाता। सब जी जान से पढ़ने लगते। जी जान मतलब सब मन लगा कर पढ़ने लगते। स्वयं तो पढ़ते ही, अपने सहपाठियों का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाले, सहपाठियों को भी पढ़ाते। मीत का भाग तो रखना ही था। तो बच्चों, आई होप आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।